नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट मॉडल पेपर नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट मॉडल सेट पार्ट 1 का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है। एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या होगा। तो एपी में सार्व अंतर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम क्या निकालते हैं कि A2 में से घटा देते हैं A1 को, या A3 में से घटा देते हैं A2 को, या A4 में से घटा देते हैं A3 को। यही अगर सब एक जैसा आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो सार्वंतर उसको हम कहते हैं, यानी वो AP में है। सार्वंतर देखिए तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 घटाइए, यानी दूसरे में से पहले घटाना है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, चौथा में से तीसरा घटाना है। 10 में से 4 घटाइए या 16 में से 10 घटाइए, तो हम घटा देते हैं 10 में से 4। तो 10 में से 4 जाएगा कितना होगा, 6। या आप कर सकते हैं क्या, ऐसे नहीं तो ये 16 घटे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, 6। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर कहता है त्रिभुज ABC। तो मान लेते हैं हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या हमारा त्रिभुज ABC। तो हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ पर और DE समांतर है BC के, मतलब हमारा जो होगा DE समांतर होगा किसके, BC का। तो हमारा ये A यहाँ होगा। ठीक है, हम देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में हमारा क्या कह रहा है, BC जो हमारा है ये 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर, और एक बिंदु D है, क्या है बिंदु D एवं E इस प्रकार है, मतलब D इसके पैरेलल एक समांतर रेखा कहता है खींचने के लिए। ठीक है, तो हम क्या खींच देंगे, D एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो कहता है BC 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। अब DE का मान क्या होगा, देखिए ये 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई इतना रेशियो में अनुपात में दिया हुआ है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है ना, हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर बटे का 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी 16 रेशियो कितना हो जाएगा 81, 16 अनुपात 81। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला दिया है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिएगा। दूरी सूत्र बराबर रूट अंदर क्या होता है, x² + के y² होता है। इस फॉर्मूला पर हम आएंगे, हमारा x ये हो जाएगा पहला वाला, y इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे उसी में हम लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए x हमारा क्या है, 4 का है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y माइनस में, देखिए y माइनस में अंदर में ही चिन्ह नहीं बदलेंगे, प्लस से प्लस लिखिए, ये माइनस का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस कई बच्चे क्या कर लेते हैं, ये प्लस वाला को माइनस कर देंगे, तो माइनस नहीं करना है। देखिए अंदर में माइनस को जब भी हम 2 बार गुना करेंगे, यानी माइनस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है 50 25, तो प्लस का हो जाएगा 25। जब इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। अब देखिए 2 को 41 दिया हुआ है, एक ऑप्शन नंबर में प्लस 41 है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है माइनस के 41, तो दोनों दे दिया था। एग्जामिनर जब एग्जाम क्वेश्चन सेट करता है तो ऐसा ही करता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर दे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, सही बनाकर धैर्य से और एकदम निश्चिंत होकर, ऐसे नहीं कि फटाफट 4 उंगली को मुंह से दबाना है और जिस पर ज्यादा दबेगा उसको हम टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। हम एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे और जो सही हो ज्यादा से ज्यादा उस पर हम टिक लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर देखिए अगला नंबर कहता है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकाले, तो आप जानते हैं, तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अलग लिखने से कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें ये सब्जेक्टिव में है नहीं, ऑब्जेक्टिव में। तो इसका दूरी सूत्र जानते हैं आप क्या होता है, रूट अंडर x2 घटे x1 का स्क्वायर इंटू y2 घटे y1 का स्क्वायर होता है, बीच में प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसी पर बनाएंगे। x2 हमारा क्या है माइनस के 1 है, तो माइनस का 1 घटे x1 क्या है -के 5, तो -के 5 इसमें घटा देते, बड़ा कोष्ठक डाल देते हैं।
ठीक है। मानिए -1 में से हमने -5 को घटा दिया। अब y2 प्लस का थी तो 3 में से हम घटा देंगे 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन हम इसमें बढ़ा देंगे तो ई हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में हम इसको करेंगे तो देखिए ई माइनस का 1 है, प्लस का 5 है तो 5 में से क्या तो -4 का ये भी स्क्वायर और माइनस तो ये हो जाएगा 16। तो ये भी हमारा हो जाएगा कितना 16 प्लस के 16 तो 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 का वर्गमूल आपको पता नहीं है तो कितना हो जाता है 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4√2। अब देखिए 4√2 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगाएंगे। अब अगला देखिए -3 -5 किस चतुर्थांश में, तो आपको याद होना चाहिए जब हम बनाते हैं तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। ऐसे चलते हैं, ठीक है। कई बच्चे कहते सर हम ऐसे क्यों नहीं चलते, ऐसे नहीं चलेंगे क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। इस तरफ से, इस तरीके से, मतलब दाएं बाईं ओर घूमते हैं। अब देखिए तब प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं क्या होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस और प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस और माइनस होता है, क्योंकि हम पहले प्लस वाला को लिखते हैं, एक्स वाला को लिखते हैं। अब देखिए तो माइनस माइनस क्या, ये भी माइनस ये भी माइनस, किस में तृतीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियमांकन क्या होगा, तो क्या होगा तो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि सी होगा कि x का नियमांकन हमेशा y अक्ष पर हमेशा x होगा, ठीक है। अब कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसको बनाएंगे, अब क्वेश्चन नंबर में इसको बनाई हुईगा। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या है √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो √3 tan किसका मान होता है, हम इसको लिखेंगे क्या tan थीटा बराबर किसका मान होता है √3 tan 60 का, तो tan 60 डिग्री, मतलब √3 की जगह क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो tan से tan हमारा कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, और 60 डिग्री कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दिन रह नहीं गया। अब घर पर मूल रूप से आप ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और मैथ के जो भी मॉडल पेपर आप लिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को रोज देखिए। जहां पर कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स खाली है उसमें आप लिखिए, हम आपके हर डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।